ओम शांति। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले प्यारे बाबा का आवाहन करेंगे। उसके बाद फिर बाबा को इस सभा में बुलाएंगे। सब लोग अपना लक्ष्य रिवाइज करेंगे बाबा के सामने और फिर बाबा से सुनेंगे। ठीक है, तो सभी लोग बाबा का आवाहन करते हैं। ओम शांति। तो आज सबसे पहले विशेष 1 मार्च है, तो यूट्यूब वाले भाई बहनों से भी बात करनी है जो कि ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं। ये मुरली रिवीजन क्लास है और ये मुरली रिवीजन क्लास होती है इसलिए ताकि मुरली को हम अच्छे से समझ सके। जितना हम लोगों को बाबा समझाते हैं वही शेयर करते हैं, लेकिन ये तब काम करेगी जब आप इस पर होमवर्क करेंगे। सबसे पहली बात, अपना चार्ट रखिए। हर महीने पहली या दूसरी तारीख को चार्ट अपलोड हो जाता है यूट्यूब पर, जैसे कि आज शाम तक आ जाएगा। उस चार्ट को 1 महीने फॉलो करके देखिए, कंटिन्यू। एक भी दिन मिस नहीं होना चाहिए। जितना हो सकता है उतना जरूर कीजिए, लेकिन करिए जरूर। और फिर आप वो चीजें फाइंड आउट करिए, वो गैप देखिए आपका पुरुषार्थ कहाँ जाता है। राइट, तो जहाँ अच्छा लगेगा आप वहीं जाएंगे। तो हम ये नहीं कहते कि यहाँ सुनिए या नहीं सुनिए। मेन है इस मुरली को समझना, मेन है इस मुरली पर काम करना। आप मम्मी पापा की आज्ञा सारी मान, मम्मी पापा को प्यार बहुत करते हैं, मुरली को प्यार बहुत करते हैं, पर मम्मी पापा की आज्ञा नहीं मानते, मुरली को अप्लाई नहीं करते, तो वो किसी काम के नहीं रह जाती हैं। एक नियम तो ही जाता है, सुबह सुबह उठकर मम्मी के पैर छू लिए, पापा के पैर छू लिए, आशीर्वाद मिल गई, लेकिन बाहर जो भी घर से संस्कार मिले वो अप्लाई ही नहीं कर रहे। तो मुरली को कैसे यूज लाना है, जैसे कि प्रैक्टिकल होमवर्क डेली अपलोड करते हैं शॉर्ट में, ताकि आप पूरा कहीं बार ना सुन पाए तो शॉर्ट में सुन लें। तो उसमें यही होता है कि डेली किस तरीके से मुरली को समझना है, किस तरीके से मुरली पर काम करना है, किस तरीके से मुरली के अंदर जाना है। हमने पहले भी एक एग्जाम्पल दिया था कि अगर मम्मी पापा हैं और मैं उनका बच्चा हूं, तो मैं अपनी मम्मी पापा को, अगर मेरा प्यार है या पापा मम्मी का मेरे से प्यार है, तो उसका जो पूरा जेस्चर है, मम्मी पापा कोई गिफ्ट दे सकते हैं, मम्मी पापा मुझे हग कर सकते हैं, मम्मी पापा मुझे शाबाशी दे सकते हैं, मम्मी पापा अगर मैं कोई गलत काम करता हूं तो सावधानी दे सकते हैं, मम्मी पापा कोई गिफ्ट दे सकते हैं, सरप्राइज दे सकते हैं, आशीर्वाद दे सकते हैं। तो उनके पास बहुत सारे तरीके हैं अपना लव शो करने के। मुरली, मुरली, भगवान को प्यार करना हो तो मुरली का माध्यम है, गिफ्ट देना हो तो मुरली माध्यम है, सावधानी देनी हो तो मुरली माध्यम है, आशीर्वाद देना हो, कोई शिक्षा देनी हो, कोई भावना प्रत्यक्ष करनी हो, कोई गिफ्ट देना हो, कोई गीत सुनाना हो, हर भगवान की हर भावनाएं इस मुरली के थ्रू आ रही हैं। तो इतना आसान नहीं है कि इसे आपने सुबह एक बार मुरली में सुन लिया और ये आपकी लाइफ में आ जाएगी। यू हैव टू वर्क ऑन इट। आपको इस पर काम करना पड़ेगा। और मैं आपको फिर से वही कहता हूँ, सिर्फ 1 महीना होमवर्क करके देखिए, अपने तरीके से ही करके देखिए। ऐसे नहीं जो हम कहते हैं वही कीजिए। आइडियाज लीजिए कि मुरली पर कैसे काम करना है, लेकिन मुरली को पकड़िए। बाकी सब जगह जहां पर भी आप सुनते हैं, आपके जो ग्रुप्स बने हैं उन पे काम करिए, लेकिन मुरली फर्स्ट, बाप फर्स्ट, परिवार फिर बाद में। तो ये चीजें आपसे शेयर करनी थी आज ही से, क्योंकि आज 1 तारीख है। आज चार्ट आ जाएगा। आज से नई बुक शुरू हो रही है, ब्रह्मा भोजन। सब लोग अपना अरेंजमेंट कर सकते हैं, नहीं तो वो ग्रुप में भी आती है, ग्रुप में भी पोस्ट कर देंगे, तो वहां से भी पढ़ सकते हैं। तो करके देखिए, 1 महीना करके देखिए।
शिव भगवान हुआ, जिसका मुरली से प्यार है उसी का ही मुरलीधर से प्यार है। तो मुरली से प्यार ये नहीं कि सुबह नहा धो के सेंटर पर चले गए और मुरली सुननी। मुरली तो सेंटर पे ही सुननी है और डेली सुननी है, एक दिन भी मिस नहीं करनी है। लेकिन मुरली को अप्लाई ही नहीं किया है तो उसका फायदा क्या है? तो मुरली अप्लाई करना। और जिन लोगों को, जो अभी पिछले 1 डेढ़ महीने से जो हम मुरली डाल रहे हैं यूट्यूब पे, या जो लोग रेगुलर सुन रहे हैं, उनको कोई फायदा हुआ तो वो प्लीज कमेंट जरूर करें। ठीक है, इससे हम लोगों को, हमारी पूरी टीम को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। जो दिन रात कोई अपलोड करने में लगा हुआ है, कोई एडिट करने में लगा हुआ है, तो उन लोगों को मोटिवेशन भी मिलता है कि उनको उससे फ़ायदा हो रहा है। कुछ लोग भेजते भी अपने अनुभव। ठीक है, जिनको भी जिस दिन भी जिस भी योग विजन से अनुभव होता है, ताकि कुछ लोग जो कमेंट्स पढ़ते हैं तो उनको भी वो पता चले। ओके, तो ये भावनाएं थी जो आपको कहनी थी, क्योंकि आज 1 तारीख है तो फिर से शुरू कर सकते हैं आज से ही, है ना। चार्ट आप हमें नहीं किसी को नहीं भेजना है, अपने पास रखिए, लेकिन लिखत में रखिए। ओके, तो आज है 1 मार्च 2025 के ईश्वरीय साकार महावाक्य। बाबा बोले, मीठे बच्चे, प्रीत और विपरीत यह प्रवृत्ति मार्ग के अक्षर हैं। प्रीत और विपरीत ये प्रवृत्ति मार्ग के अक्षर हैं। अभी तुम्हारी प्रीत एक बाप से हुई है, तुम बच्चे निरंतर बाप की याद में रहते हो। प्रवृत्ति मार्ग, परवृत्ति, राइट, जिसमें हम दूसरों के साथ होके चलते हैं, प्रवृत्ति। निर्वृत्ति मार्ग, मुझे किसी से भी वो नहीं रहना है, मैं सन्यासी हो गया। प्रवृत्ति मार्ग, तुम परिवार में हो, हमारा प्रवृत्ति मार्ग है। हमारा नया परिवार है, हमारा नया कुल है, हमारा नया देश है, हमारा नया धाम है, हमारा नया युग है, हमारा नया बाप है, स्वयं परम पिता शिव परमात्मा। तो हम प्रवृत्ति में हैं। तो तुम शिव भगवान हो। आज प्रीत और विपरीत बुद्धि ये प्रवृत्ति मार्ग के अक्षर हैं। अभी तुम्हारी प्रीत एक बाप से हुई है। अभी तुम्हारी प्रीत एक बाप से हुई है। वो कई शब्द आते ना, एक है प्रेम, मोहब्बत, हाँ, प्यार, स्नेह, प्रीत। सोचना इन शब्दों के ऊपर। प्रीत अनकंडीशनल, प्रीत अनकंडीशनल, अनबायस्ड, अनएक्सपेक्टेड। मेरी भगवान से प्रीत लग गई है। अब वो मुझे कुछ भी, वो मुझे स्वीकार करे ना करे, वो बस मुझे पता है वो मेरा है, एंड दैट्स ऑल, इट्स ऑल फॉर मी। ये मेरे लिए सब कुछ है। लाइक मीरा। लर्न हाउ टू लव। ठीक है, गेट व्हाट यू वांट। बस ये सीखो प्रीत कैसे करनी है, और जो कुछ तुम्हें चाहिए वो तुम ऑटोमेटिकली पा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अपने लौकिक एग्जाम्पल्स देखो। जिससे भी आपका अति स्नेह है, आपके बच्चे, आपकी मम्मी, आपके पापा, वट एवर, और उनसे फिर प्राप्तियां अनकंडीशनल। मम्मी मम्मी 100 रुपए दे दो, आज पर्स में 100 ही रुपए पड़े, चल ठीक है ले जा, किस लिए चाहिए, ठीक से ध्यान से। तो प्रीत और विपरीत यह प्रवृत्ति माँ के अक्षर हैं। अभी तुम्हारी प्रीत एक बाप से हुई है, तुम बच्चे निरंतर बाप की याद में रहते हो। एक्सपेक्टेड, बाबा एक्सपेक्टेशन रख रहे इतनी ऊंची। तुम बच्चे निरंतर बाप की याद में रहते हो। प्रश्न है, याद की यात्रा को दूसरा नाम कौन सा देंगे? याद की यात्रा को दूसरा नाम क्या देखेंगे, बोलो। याद किसकी आती है? सिंपल सा आंसर है, याद की यात्रा। तो याद की यात्रा को दूसरा नाम कौन सा देंगे, बताओ। याद किसकी आती है? चलो सब अपना अपना नाम बताओ। संबंध की यात्रा, राइट आंसर। और संबंध की, स्नेह की यात्रा, बिल्कुल सही है। प्रेम की यात्रा, बहुत अच्छा। और प्यार की यात्रा, और जिससे प्रीत है, स्नेह, स्नेह की यात्रा, प्रीत की यात्रा, और मेरे वाला आंसर नहीं आया अभी, मैं फिर बाद में बताऊंगा। अपनत्व की यात्रा, प्राप्ति की यात्रा, बिल्कुल सही है। और मेरे वाला ढूंढो। आज से नहीं, कल से। हाँ, कल से ब्रह्मा भोजन बुक आएगी। ओके, समर्पण की यात्रा, ये आंसर सही है।
मेरा आंसर था समर्पण की यात्रा। ठीक है, अब बाबा उत्तर देते हैं, याद की यात्रा का दूसरा नाम है प्रीत की यात्रा। विपरीत बुद्धि वाले नाम रूप में फंसने की बदबू आती है, उनकी बुद्धि तमो प्रधान हो जाती है, उनकी प्रीत एक बाप से है, वे ज्ञान दान करते रहेंगे। जिनकी प्रीत बुद्धि है, उनकी जिनकी प्रीत एक बाप से है, वे ज्ञान दान करते रहेंगे। और दान किसका होता है? जो आपके पास हो। दान किसका होता है? जो आपके पास हो। ये नहीं कि पड़ोस वाली आंटी से चीनी लेके और सामने जो आए हमारे पास में कि कोई आया कि हमें चीनी दे दो, हाँ हाँ हम दे देते हैं, तो वो दान हो गया। नहीं, तुम्हारे पास है तो दे सकते हो, तुम्हारे पास धारणा है तो दे सकते हो, धारणा नहीं है तो तुम बचते रहो। ये कुछ, इससे कुछ फायदा नहीं है। कल भी आपको बताया, पुरुषार्थ अर्थात सुख देना। अगर किसी को सुख नहीं दे पा रहे हो तो घर बैठो, चुपचाप बैठो, इसमें भी बहुत नंबर जमा हो जाएंगे। तो जिनकी प्रीत एक बाप से है, वे ज्ञान का दान करते रहेंगे, किसी भी देहधारी से उनकी प्रीत नहीं हो सकती। इसके ऊपर बहुत अच्छी कहानी है इतिहास की। हमारे बृजमोहन भाई जी थे, तो बृजमोहन भाई जी अ, ये जो लौकिक पिताजी थे वो भी बाबा के बहुत अच्छे बच्चे थे। तो उन्होंने शरीर छोड़ा, तो जो बृजमोहन भाई जी थे, वो उनकी कद काठी भाई साहब के जैसी थी। तो भाई साहब की 10-12 जोड़ी थी, तो बाबा वो सारी 10-12 जोड़ी उन्होंने यूज कर ली अपनी। तो बाबा को बड़ी शान से बताते हैं कि बाबा बाबा देखो, पिताजी ने शरीर छोड़ा, मैंने वेस्ट नहीं किया और ये मैंने यूज कर ली। तो बाबा तो बाबा है। बाबा कहते हैं बच्चे, लौकिक बाप का पहनोगे तो लौकिक बाप की याद आएगी, अलौकिक बाप का पहनोगे तो अलौकिक बाप की याद आएगी। और कहा, ये तो बिल्कुल ठीक है। तो उन्होंने सारी ड्रेस फिर बाबा को दे दी कि बाबा आप इनका यूज कर लेना और मुझे आप दे दो। तो बाबा ने ड्रेस दे दी। तो फिर समहाउ कुछ ऐसा हुआ कि भाई साहब बहुत लंबे समय तक नहीं आए। तो फिर जब नेक्स्ट टाइम आए 1-1.5 साल बाद, तो भाई जी आए, तो जैसे कि मधुबन में रहते हैं तो इधर उधर घूम रहे थे, फिर देखा कि जो धोबी है, धोबी ने उनके पिताजी की वो पहन रखी है पैंट शर्ट। तो उनको देखते ही वो याद आ गया कि पापा जी की है। तो उन्होंने बाबा को जाके बताया कि भाई बाबा आप कितना सच बोलते हो, कितना गहरा अटैचमेंट हो जाता है चीजों, मतलब धोबी ने पहन रखी है मेरे पापा की, जबकि पापा 1.5 साल पहले जा चुके हैं। तो कितना क्लियर कनेक्शन है, राइट। तो ये क्या है कि किसी भी देहधारी से उनकी प्रीत नहीं हो रही। गीत है, ये वक्त जा रहा है। हम्म। किसको पता है इसकी पहली लाइन, किसको पता है? चलो बताओ, इस गीत की पहली लाइन किसको पता है? जो अंतरा अंतरा नहीं कहेंगे उसको, क्या कहेंगे, वो जो पहली 2 लाइनें आती है, किसको याद है? कितने कितने साल हो गए आपको ज्ञान में, और आपको ये लाइन पता होनी चाहिए, और अगर नहीं पता है तो आज आपको रियलाइज करना है कि ये गलती है। बताओ कौन बताएगा? अमनदीप माता जी, ओके बताइए। काफिल सम टाइम समथिंग, गलत आंसर है दीदी, 0 नंबर मिलेंगे इसमें। दो में से दो 2 + 2 कितने होते हैं? 5 और 6 और 3 + समथिंग, राइट आंसर है नहीं? अमनदीप माता जी बताइए क्या आंसर है, और बताइए किसको पता है कोई? ठीक है, ये वो लोग हैं जो करना चाहते हैं, ये वो लोग हैं जिनके पास लक्ष्य है, ये वो लोग हैं जो चीजों का इंपॉर्टेंस देते हैं, उन तक को नहीं पता है। क्या रिजल्ट निकले आज? अगर बाबा कहे कि बस इसकी पहली लाइन के ऊपर नंबर दे देंगे, कितने नंबर मिलेंगे? 0, और कुछ के तो माइनस। गाफिल तुझे घड़ियाल, हाँ क्या कह रहा है घड़ियाल? हाँ क्या कह रहा है घड़ियाल? गाफिल तुझे घड़ियाल ये, हाँ गाफिल तुझे घड़ियाल ये देता है गर्द ने घड़ी उम्र की एक और घटा दी। गर्द का ये कॉपी पेस्ट कहाँ से किया, पहले तो यही बता दो दीदी, सच बता दो ये कहाँ से कॉपी पेस्ट किया है। ठीक है, तो इसकी लाइनें क्या है? गाफिल ये घड़ियाल, घड़ियाल माना ये समय की बात हो रही है, समय का जो घड़ियाल है, घड़ी याल मतलब एक एक जो सेकंड है उसका जो मगरमच्छ है,
देता है मनादी, मनादी का मतलब है अनाउंसमेंट। गाफिल तुझे घड़ियाल ये देता है मनादी, मतलब ये अनाउंस कर रहा है, जोर जोर से बोल रहा है। वो आते हैं ना, पहले आते थे डम 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 डम, सुनो सुनो सुनो, सुना होगा ना ये टीवी सीरियल्स वगैरह में। तो उसको कहते हैं मनादी। वो जो व्यक्ति है जो डमरू बजा, ढोल बजा के कहता था ना, आज महाराज ने सबको बुलाया है, तो ये इसका मतलब है मनादी। मनादी। गर, ये गर्द नहीं है, गर तूने घड़ी उम्र की एक और गंवा दी, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो ये है पहली लाइन। इतना एम्फेसाइज करना है मुरली पर, इतना ध्यान देना है, एक एक लाइन बाबा ने। गर तूने घड़ी एक और गंवा दी, गर माना अगर तूने, ठीक है। फिर है किसके लिए रुका है, किसके लिए रुकेगा, करना है जो भी कर ले ये, टाइपिंग एरर, ओके ठीक है। तो त्रिशा दीदी जी को फर्स्ट प्राइज, तालियां। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आज सबको। ये वक्त रुका और ना रुकेगा, कहाँ नहीं रुकेगा, कुछ भी, कुछ भी। आज सबको क्या करना है, ये गाना सुनना है, इसका मीनिंग निकालना है। ठीक है, देखो पहली पहली लाइन याद नहीं है, कितने कितने साल से, 10 10 20 20 साल वाले को तो मुझे पता है, 20 20 साल ज्ञान में हो गए, एक लाइन तक तो याद नहीं है। ये वक्त जा रहा है, ओम शांति। बाप बच्चों को समझा रहे हैं। अब इसको याद की यात्रा भी कहें तो प्रीत की यात्रा भी कहें, ये जो मैं तुम्हें समझा रहा हूं, ठीक है। तो इसको याद की यात्रा में, जो अभी तुम बैठे थे बाबा की याद में, ये याद की यात्रा प्रीत की, मनुष्य तो उन यात्राओं पर जाते हैं, यह जो रचना है उनकी यात्रा पर जाते हैं, भिन्न भिन्न रचना है ना। यात्रा यथार्थ रूप से पवित्र रहकर आगे बढ़ना, यात्रा। या रचयिता को तो कोई भी नहीं जानते हैं, अभी तुम रचयिता बाप को जानते हो, उस बाप की याद में तुमको कभी रुकना नहीं है, उस बाप की याद में तुमको कभी भी रुकना नहीं है। कैसे नहीं रुकेंगे, जब शेड्यूल बना हुआ होगा। अभी अमृत वेला की, अमृत वेला के बाद मुरली की तैयारी, मुरली के बाद फिर भोजन की तैयारी, भोजन की तैयारी के बाद फिर जो चीजें आती जा रही है, उसमें कहीं ना कहीं बाबा को एड ऑन करके रखना। जिसकी जास्ती प्रीत होगी वे यात्रा भी अच्छी कर सकेंगे। जिसकी जास्ती प्रीत होगी वे यात्रा भी अच्छे। आप देखो हमारे अभी महाकुंभ हुआ है, कितना बड़ा ओकेशन हुआ है, लगभग 70 80 करोड़ लोग वहां गए, 140 तो पूरे भारत में, उसमें से 80 करोड़ एक जगह पर पहुंच गए, कितना बड़ा सिस्टम चला होगा। और वहां पे कह रहे हैं मम्मी मम्मी वहां मत जाओ, नहीं नहीं जाऊंगी जरूर। तो जिसकी प्रीत होगी वो जाएगी भी। वो चला नहीं जा रहा है, पैर में दर्द है, कोई उठा के ले जा रहा है, नहीं नहाऊंगी जरूर, ठीक है ना। पापा पापा वहां बहुत भीड़ हो रही, नहीं। तो जिसकी प्रीत अच्छी होगी उसकी यात्रा भी अच्छी होगी, वो यात्रा करेंगे। जितना प्यार से यात्रा करे पर रहेंगे, पवित्र भी बनते जाएंगे। तो फिर ये यहाँ की यात्रा है। जितनी वहां भावना से यात्रा है उतना फल मिलता है, भावना का भाड़ा मिलता है। जितनी यथार्थ यात्रा करेंगे उतना क्या होगा, पवित्र बनते जाएंगे। शिव भगवान वाच है ना, स्वयं भगवान बोल रहे हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि और विनाश काले प्रीत बुद्धि। तुम बच्चे जानते हो अभी विनाश काल है, ठीक है। तुम जानते हो भाई विनाश काले प्रीत और विपरीत बुद्धि दोनों किसके लिए है, दोनों किसके लिए है, बाहर की आत्माओं के लिए नहीं है, हम आत्माओं के लिए। हम कह देते हैं कि इसको बाबा का ज्ञान नहीं है, विनाश काले विपरीत बुद्धि है, नहीं। जिनको भगवान का ज्ञान समझ में आ चुका है और वो आत्माएं अपने नियम धारणाओं को फॉर ग्रांटेड ले रही है, अपने परिवार को फॉर ग्रांटेड ले रही है, अपने साइलेंस को, अपने योग को फॉर ग्रांटेड ले रही है, वो विपरीत बुद्धि कहलाएंगे। यही वह गीता एपिसोड चल रहा है। बाबा ने श्री कृष्ण की गीता और त्रिमूर्ति शिव की गीता का कॉन्ट्रास्ट बताया है। अब गीता का भगवान कौन, परमपिता शिव भगवान हुआ। सिर्फ शिव अक्षर नहीं लिखना है, क्योंकि शिव नाम तो बहुतों के हैं, इसलिए परमपिता परमात्मा लिखने से वह सुप्रीम हो गया। तो पूरा नाम बताना है, परमपिता शिव परमात्मा। परमपिता ने कोई अपने, परमपिता कोई अपने को कह ना सके, परमपिता कोई अपने को कह ना सके। सन्यासी लोग शिवो हम कह देते हैं, वह तो बाप को याद भी न कर ना सके, बाप को जानते ही नहीं। जब तुम खुद को ही भगवान कह रहे हो तो तुम भगवान को कैसे याद करोगे।
और जब मैं कह देता हूँ मैं अत्र तत्र सर्वत्र में ही हूँ, मैं बहुत कुछ, मैं सब कुछ हूँ, तो मेरे में इम्प्रूवमेंट की जो गुंजाइश है वो खत्म हो जाती है। और जहां पर भी अपने ज्ञान का अहंकार आता है, तो जहां पर भी अपने ज्ञान के अहम आता है, तो वो अहंकार में चेंज होने लगता है। बाप से प्रीत ही नहीं है, प्रीत और विपरीत यह प्रवृत्ति मार्ग के लिए है। कोई बच्चों की बाप से प्रीत बुद्धि है, कोई की विपरीत बुद्धि। यहाँ की बात है, यहाँ की बात है। ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरीय पालना, ईश्वरीय संस्कार डाल के आप दो आत्माओं को साथ में लेके नहीं चल सकते। आप सात आत्माओं के साथ एडजस्ट होके नहीं चलते। आप सात आत्माओं के साथ एडजस्ट नहीं हो सकते। कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। पुरुषार्थी मार्ग, सर्वोच्च पद का मार्ग, सिर्फ और सिर्फ मरने के रास्ते से होकर गुजरता है। ठीक है, मरना माना चुप रहना। जो कुछ भी बोलना है, जो कुछ भी इरिटेशन है, जो कुछ भी गुस्सा है, वो बाबा के सामने निकाल दो। तो मैं बोला था ना, यहाँ मत लेके आओ, मैं अपने आप कर लूंगी घर में। यहाँ ला के बिठा दिया, क्या करूं मैं इनका। बाबा के सामने जो कुछ फ्रस्ट्रेशन निकालनी, बाबा के रूम में निकाल, बाबा से शेयर करो और किसी से मत करो। इसे कहते हैं प्रीत बुद्धि। ठीक है, युगल की जब कुछ इरिटेशन होती है मम्मी से, सासू से, ननद से, तो मैं कहा था ना अलग घर ले लो। अब इनका खाना भी बनाओ, इनका करो भी, फिर इनकी सुनो भी, यही लगा रहता है सारा दिन। तो फिर बेचारा पति कहता है कोई बात नहीं, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और फिर उसको प्यार करता है ना। इसी तरीके से हमें करना है, बाबा को बोलना है। बाबा नोज एवरीथिंग, और बाबा जानता है। शिव भगवान वाचे ऑल माइटी अथॉरिटी टू मम्मा। बाबा चाहे तो एक सेकंड में ये परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, बट ये पेपर देने का मार्ग, ठीक है, बच्चों के लिए है। ठीक है ना। बाप के साथ उनकी प्रीत उनकी है जो बाप की सर्विस में तत्पर है। समझे। तुम सर्विस में तत्पर हो, और सर्विस का मतलब वो नहीं है कि पर्चे बांटो, ज्ञान बांटो, ये बांटो, ये दूसरा है। सर्विस का मतलब है बाप की प्रीत, बाप के साथ उसकी प्रीत है जो बाप की सर्विस पर तत्पर है। और बाप की सर्विस है स्व परिवर्तन, बाप की सर्विस है स्व राज्य, बाप की सर्विस है स्व पर कंट्रोल, स्व को चेंज करना। बाप के सिवाय और कोई से प्रीत हो ना सके। शिव बाबा को ही कहते हैं बाबा हम तो आपके ही मददगार हैं। ब्रह्मा की इसमें बात ही नहीं है। शिव बाबा के साथ जिन आत्माओं की प्रीत होगी वह जरूर मददगार होंगे। बाबा नहीं बोल सकता आपको, बाबा नहीं बोल सकता उनको मत करो भाई, मत करो परेशान, ये बेचारी इतनी सीधी है, ये बेचारा इतना सीधा है, तुमने क्यों इसकी जान खा रखी। लेकिन बाबा क्यों नहीं बोलता, क्योंकि यही मार्ग सर्वोच्चता तक लेके जाएगा। विश्व राज्य अधिकारी बनने वाली जो आत्माएं हैं, ठीक है, उनको हर चीज का अनुभव होना चाहिए। सहन शक्ति की लिमिट, ठीक है ना। क्षमा, पूरा विश्व चलाना है। ये चार पांच आत्माओं तो बस आपको ट्रेनिंग के लिए रखी हुई है। जब ट्रेनिंग में जाते हैं आर्मी में, तो क्या होता है, दो तीन इंस्ट्रक्टर होते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, मिसबिहेव भी करते हैं, अब्यूज भी करते हैं, मारते भी हैं, तीन चार ही होते हैं। लेकिन उन तीन चार की ट्रेनिंग 300-400 से लड़ने का बल भर देती है। तो शिव बाबा के साथ जिन आत्माओं की प्रीत होगी वह जरूर मददगार होंगे। शिव बाबा के साथ वह सर्विस करते रहेंगे। प्रीत नहीं है तो गोया विपरीत हो जाते हैं। विपरीत बुद्धि विनश्यंति, विपरीत बुद्धि फिर विनाश को पाएंगे। कौन सा, पुरुषार्थ विनाश हो जाएगा, धारणाएं विनाश हो जाएंगी। अगर आपका पुरुषार्थ करने का मन नहीं कर रहा है, तो सीधे सीधे ये शब्द तुम्हारे आपके लिए, योग कम हो रहा है, योग करने का मन नहीं कर रहा है। प्रीत बुद्धि विनश्यंति, अपने अविनाश करेंगी, अपनी धारणाओं का विनाश करेंगे। कोई नहीं, चलता है, सब तो कर रहे हैं, क्या हो गया, एक दिन मुरली में सो गए तो। गलती से कुछ हो जाता है वो बात अलग है। कई बार हमारा शेड्यूल, कई बार हमारे पुराने संस्कार आगे आ जाते हैं, वो कोई अलग बात है। मैं जानबूझ के कर रहा हूँ। जिनकी बाप से प्रीत होगी तो मददगार भी बनेंगे। जितनी प्रीत उतनी सर्विस में मददगार बनेंगे। याद ही नहीं करते तो प्रीत नहीं है, सीधी सी बात है।
याद ही नहीं करते तो प्रीत ही नहीं। बच्चा पहली बार कॉलेज में गया है, 12वीं के बाद पहली बार स्कूल से बाहर निकला है, इधर मम्मी खाना खा रही है और रो रही है, उसने खाना खाया कि नहीं, उसने खाना खाया कि नहीं। चलो फोन कर लेती हूँ, हेलो चिंटू बेटा, खाना खाया? हाँ मम्मी, अभी 4-5 पिज्जा खाए, 3-4 सुबह और 4-5 अब खाए। वो फुल बैठा है, उसको याद नहीं आ रही। लेकिन जिसकी प्रीत लगी हुई है उसको भूख ही नहीं लग रही है। वहाँ भाई साहब फुल डाउनलोड करके बैठे हैं। तो जिसकी प्रीत है उस वो सर्विस में मददगार बनेंगे। याद ही नहीं करते तो प्रीत ही नहीं है, फिर देहधारियों से प्रीत हो जाती है। मनुष्य मनुष्य को अपनी यादगार की चीज भी दे देते हैं ना, वह याद जरूर पड़ते हैं। मनुष्य मनुष्य को अपनी यादगार की चीज भी दे देते हैं ना, वह जरूर याद पड़ते हैं। भाई याद से याद मिलेगी, कोई कोई यादगार की चीज, भाई हम आप हमसे पहली बार मिले, ये आपके लिए गिफ्ट है, तो याद पड़ेगी, है ना। ब्रिजमोहन भाई जी को आम बहुत पसंद थे, तो बाबा के साथ खाना खा रहे थे। तो ब्रिजमोहन भाई जी की माता जी भी बैठी थी, बाबा बैठे थे, बाकी सब बैठे थे। तो ब्रिजमोहन भाई एक सीट छोड़ के बैठे थे, बीच में कोई बैठा होगा। तो मम्मी को पता था कि बेटे को आम बहुत पसंद है, तो मम्मी ने अपना आम उठाया और नीचे को किया और उनको दे दिया, ब्रजमोहन भाई जी को। अब बाबा तो बाबा है, तो बाबा अगले दिन पूरा टोकरी भर के आम लाया, मंगाया और ब्रजमोहन भाई को दिया। सिखाने का तरीका, सिखाने का तरीका। तो वह याद जरूर पढ़ेंगे। अभी तुम बच्चों को बाप अविनाशी ज्ञान रत्नों की सौगात देते, अविनाशी ज्ञान रत्नों की सौगात, अविनाशी ज्ञान रत्नों की। पूर एक एक बीमारी के लिए लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रुपए देने के लिए तैयार है। और हमारी सारी समस्या का एक हल निकल सकता है एक शब्द से, ड्रामा एक्यूरेट है और कल्याणकारी है। कितने प्यार से, किसी दवाई की जरूरत नहीं, किसी चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ टाइम, बात करने की, काउंसलिंग करने की जरूरत नहीं, अगर ये बस एक चीज समझ में आ जाए। वह याद जरूर पड़ते हैं। अभी तुम बच्चों को बाप अविनाशी ज्ञान रत्नों की सौगात देते हैं, जिससे तुम राजाई प्राप्त करते हो। ये ज्ञान रत्न सिर्फ और सिर्फ राजाई प्राप्त करने के लिए है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते हैं तो प्रीत बुद्धि हैं, जानते हैं बाबा सबका कल्याण करने आए, हमको भी मददगार बनना है। जानते हैं बाबा सबका कल्याण करने आए, हमको भी मददगार बनना है। ऐसे प्रीत बुद्धि विजयंती होते हैं, ऐसे प्रीत बुद्धि विजयंती होते हैं। जो याद ही नहीं करते वह प्रीत बुद्धि नहीं, जो याद नहीं करते वो प्रीत बुद्धि नहीं है। बाप से प्रीत होगी, याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। बाप से प्रीत होगी, याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। और दूसरों को भी कल्याण करने का रास्ता बताएंगे। और दूसरों को भी कल्याण करने का रास्ता, दूसरों का को भी कल्याण का रास्ता बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा पर्सनल धर्म है, ये धर्म है मेरा, कि जिस राजाई को मैं प्राप्त करना चाहता हूं उस राजाई के लिए दूसरों को तैयार करना। तुम ब्राह्मण बच्चों में भी प्रीत और विपरीत का मदार है। बाप को जास्ती याद करते हैं गोया प्रीत है। बाप कहते हैं मुझे निरंतर याद करो, मेरे मददगार बनो, मेरी रियल मदद। कल किसी ने मुझे क्वेश्चन किया कि भैया मैं घर में रहता हूँ, पहले तो मुझे मदद घर वहाँ जाने देते थे, लेकिन अभी सेंटर नहीं जाने देते, तो क्या मैं उच्च पद नहीं पाऊंगा? तो मैंने कहा कि ये बाबा की लीला है, ठीक है। वो आपको विशेष स्थूल सेवाओं से हटाकर एक विशेष सेवा के निमित्त बनाना चाहता है, योग के। आप योग कर सकते हैं तो ये हल्का सा, जिसमें आपके भी संकल्प ना चले कि मैं कोई गलत नहीं कर रहा, और उनके विकर्म भी विनाश हो रहे हैं जिनका हिसाब किताब आपने लिया है। और इधर आप योग भी कर सकते हैं, ज्ञान योग के लिए मना नहीं करते, बस वहां नहीं जाना है। तो अच्छे से कोई भी आत्मा जहां पर भी है, जिस भी परिस्थितियों में, वो वहां से बैठ के अच्छी तरीके से उस सर्वोच्च माला में जा सकती है। सर्वोच्च माला में उसकी भावनाएं के ऊपर है वो कितना उस चीज को पिक्चराइज कर पाती है कि हाँ मैं जा सकती हूँ निश्चय। तुम ब्राह्मणों में भी प्रीत और विपरीत का मदार है। बाबा बाप को जास्ती याद करते हैं, गोया प्रीत है। बाप कहते हैं मुझे निरंतर याद करो, मेरे मददगार बनो। रचना और एक रचता बाप की याद रहनी चाहिए, किसी रचना को याद नहीं करना है।
भगवान की और स्वयं के स्वरूप की याद रहनी चाहिए, और किसी को याद नहीं करना है। दुनिया में तो रचयिता को जानते ही नहीं, ना याद करते हैं। सन्यासी लोग भी ब्रह्म को याद करते हैं, वह भी रचना हो गई। रचयिता तो सबका एक ही है ना, रचयिता तो सबका एक ही है ना। और जो भी चीजें इन आंखों से देखते हो वह सब तो रचना है। जो नहीं देखने आता है वह है रचयिता बाप। जो देखने में नहीं आता है वह है रचयिता बाप। रचयिता बाप के साथ और क्या क्या चीजें देखने में नहीं आती हैं जो हमारे सदा साथ हैं, बताइए। एक एक आंसर दीजिए। रचयिता बाप के साथ और क्या क्या चीजें हैं जो हमें देखने में नहीं आती और सदा हमारे साथ है, बताइए। आंसर तो बहुत अच्छे अच्छे दिए हैं, ठीक है। बाबा की बात। स्नेह, किसका स्नेह साथ रहता है? हाँ, गुप्त याद, ये तो आपका है ना। बाबा की ब्लेसिंग साथ रहती है, बाबा की उम्मीदें साथ रहती है, बाबा का गुप्त सहयोग साथ रहता है, बाबा का आशीर्वाद, बाबा की शक्तियां, बाबा का गुण, परिवार की दुआएं, ठीक है ना। और बाबा के महावाक्य गुप्त रूप में, जितना जितना आप बाबा के महावाक्यों को रिवाइज करोगे उतना उतना बाबा के महावाक्यों की इंटरनल एनर्जी आपके आसपास होगी। राइट, बहुत अच्छे आंसर हैं, गुड। अच्छा, दुनिया में तो रचयिता और रचना को कोई जानते नहीं, ना याद करते। सन्यासी लोग भी ब्रह्म को याद करते, वह भी रचना हो गई। रचयिता तो सबका एक ही है ना। और जो भी चीजें हैं इन आंखों से देखते हुए सब रचना है। जो नहीं देखने आते वह रचयिता बाप। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी चित्र है, वह भी रचना है। ब्रह्मा ने जो चित्र बनाए हैं, बाबा ने जो चित्र बनाने के लिए कहा है, ऊपर में लिखना है परम पिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव भगवान। जो भी चित्र बनाए, कल शाम को भी बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ इन चीजों के बारे में कि जब आप मधुबन आएंगे तो हिस्ट्री हॉल के जो चित्र है और जो मेडिटेशन हॉल के चित्र है, मेडिटेशन हॉल माना पांडव भवन में बाबा के रूम से निकलते ऊपर जो सीढ़ियां जा रही हैं उसमें बाबा के समय के चित्र रखे हुए हैं। उनकी लिखत बहुत अच्छे से और धीरे धीरे पढ़नी। सबको ये होमवर्क करना है इस बार मधुबन आके। अपने घर को तो जानो, कहाँ क्या चीज रखी है। परम पिता त्रिमूर्ति शिव भगवान उवाच, भल कोई अपने को भगवान कहे परंतु परम पिता कह ना सके। तुम्हारा बुद्धि योग है शिव बाबा के साथ, ना कि शरीर के साथ। तुम्हारा बुद्धि योग है शिव बाबा के साथ, ना कि शरीर के। बाप ने समझा है अपने को अशरीरी आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। प्रीत और विपरीत का सारा मदार है सर्विस पर। समझे? प्रीत का और विपरीत का सारा मदार है सर्विस पर। तो कौन कौन सी ऐसी सर्विस है जो मुझे प्रीत बुद्धि बना सकती है? कौन कौन सी ऐसी सर्विस है, कौन कौन सी ऐसी सर्विस करूं जो मुझे प्रीत बुद्धि बना सकती है? ठीक है, तो ये पहला टॉपिक है। अच्छी प्रीत होगी तो बाप की सर्विस पर भी अच्छी करेंगे, तब भी जयंती कहेंगे। प्रीत नहीं तो सर्विस भी नहीं, फिर पद भी गम। आज सबको प्रीत शब्द निकालना है। आज की मुरली से प्रीत शब्द को लेकर कितने सेंटेंसेस बाबा ने बोले हैं, सारे हाथ से लिख के, सारे हाथ से लिख के। हमारे ग्रुप में कुछ नासा के साइंटिस्ट आए हुए हैं, वो क्या करते हैं, कॉपी उधर से होता है, कॉपी किया इधर पेस्ट, कॉपी किया इधर पेस्ट। और महारथी ऐसे नहीं करते कि एक मैसेज कॉपी किया पेस्ट सेंड। अब मैं खोल के देखता हूँ, फिर इधर रख देता हूँ, कॉपी किया पेस्ट सेंड, टोइंग। फिर देखता हूँ, फिर दूसरा है कॉपी। ठीक है, ऐसे नहीं करो भाई। ठीक है, आपका पुरुषार्थ देख के दिल दुखी होता है। ठीक है, अपना करो पर्सनल। जियो और जीने दो। एक टाइमिंग बताया क्या ना, चार्ट भेजने का भी और चिंतन भेजने का भी। अब तो मैंने साइलेंट पे ही डाल रखा है महीनों से। ठीक है। अच्छा, प्रीत नहीं तो सर्विस भी नहीं होगी, फिर पद भी कम। कम पद कहा जाता है ऊंच पद है से है। कम पद को कहा जाता है, कम पद को कहा जाता है ऊंच पद से विनश्यंती, विजयंती होगा आई थिंक। यो विनाश तो सबका होता है, परंतु खास प्रीत और विपरीत की बात है। प्रीत नहीं तो सर्विस भी नहीं, फिर पद भी कम। कम पद को कहा जाता है ऊंच पद
से विनश्यन्ति, विजयंती होगा आई थिंक। यू विनाश तो सबका होता है, परंतु यह खास प्रीत और विपरीत की बात है। रचयिता बाप तो एक ही है, उनको ही शिव परमात्माएं नमः कहते हैं। रचयिता बाप तो एक ही है, उनको शिव परमात्माएं नमः कहते हैं, और सबको क्या कहते हैं? देवताएं नमः। शिव जयंती भी मनाते हैं, शंकर जयंती कभी सुना नहीं है, शिव जयंती मनाते हैं। तो शिव जयंती का अर्थ आप सब लोगों ने इस बार खूब चिंतन किया होगा। और फिर इसी तरीके से शिव जयंती के बाद क्या करना है? जो मंदिरों में जाते हैं तो शिव मंदिर बोलते हैं, शंकर मंदिर नहीं बोलते कभी भी। शिवालय बोलते हैं, शंकरालय नहीं बोलते कभी भी। शिवलिंग बोलते हैं, शंकरलिंग नहीं बोलते कभी भी। प्रजापिता ब्रह्मा का भी नाम वाला है। विष्णु की जयंती नहीं मनाते, श्री कृष्ण की भी मनाते हैं। यह भी किसको पता नहीं श्री कृष्ण और विष्णु में क्या फर्क है। यह भी किसको पता नहीं श्री कृष्ण और विष्णु में क्या फर्क है। मनुष्यों की है विनाशकाल है विपरीत बुद्धि, तो तुम्हारे में भी प्रीत और विपरीत बुद्धि है ना। बाप कहते हैं तुम्हारा यह रूहानी धंधा तो बहुत अच्छा है, तुम्हारा यह रूहानी धंधा तो बहुत अच्छा है। सवेरे और शाम को इस सर्विस में लग जाओ, सवेरे और शाम को इस सर्विस में लग जाओ। हमारे ऑफिशियली ब्राह्मण जीवन में बैठकर योग करने के घंटे कितने हैं जिनको हम कम नहीं कर सकते? एटलीस्ट 3 आवर्स। ठीक है, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा नुमा शाम, और 15-15 मिनट मुरली के पहले और बाद में, ढाई ये हो गया। और फिर आधा घंटा रात को चार्ट देने का। 3 घंटे से कम सिटिंग योग किसी का नहीं होना चाहिए। शाम को 6 से 7 तक अच्छा कहते हैं, नुमा शाम कहते हैं देवताएं धरती पर उतरते हैं। बाबा ने मुरलियों में अव्यक्त महावाक्य हैं, शिव भगवान वाचे। शाम को 6 से 7 बजे का समय है सैमी अमृत वेला। सत्संग आदि भी शाम को और सवेरे को करते हैं। रात में तो वायुमंडल खराब हो जाता है, रात को आत्मा स्वयं शांति में चली जाती है, जिसको नींद कहते हैं। फिर सवेरे जागती है, कहते भी हैं राम सिमर प्रभात मोरे मन। अब बाप बच्चों को समझाते हैं मुझ बाप को याद करो। शिव बाबा जब शरीर में प्रवेश करे तब तो कहे कि मुझ आत्मा को याद करो, विकर्म विनाश हो। तुम बच्चे जानते हो हम कितना बाप को याद करते हैं और रूहानी सेवा करते हैं। ये तो सब अपने आप को जानते ही हैं। सभी ने यही परिचय देना है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। खाद निकल जाएगी, इम्प्योरिटी निकल जाएगी। प्रीत बुद्धि में भी परसेंटेज है, प्रीत बुद्धि में भी परसेंटेज है। 22 जनवरी 1970 की वाणी में बाबा ने बोला था, विश्व महाराजा तो 8वें नंबर को भी कहेंगे, विश्व महाराजा पहले भी नंबर में कहेंगे। तो किस चीज की कमी है? तो बाबा कह रहे हैं कि खाद निकल जाएगी, प्रीत बुद्धि में भी परसेंटेज है। बाप से प्रीत नहीं है तो जरूर अपनी देह में प्रीत है या मित्र संबंधियों आदि से प्रीत है। समझे? बाप से प्रीत होगी तो सर्विस में लग जाएंगे, बाप से प्रीत नहीं तो सर्विस में भी नहीं लगेंगे। कोई को सिर्फ अल्फ और बे का राह समझाना तो बहुत सहज है। सबसे इंपॉर्टेंट इस चीज पर ध्यान दो, कोई को भी और खुद को भी यह समझाना सबसे सहज है। बाप क्यों आए हैं? बे के लिए, बादशाही के लिए। मन मना भाव क्यों करना है? क्योंकि मध्याजी भाव करना। बाप को क्यों याद करना है? क्योंकि वर्षे को याद करना है। मुक्ति को क्यों याद करना है? क्योंकि जीवन मुक्ति को याद करना है। अर्थात भगवान क्यों आए हैं? क्योंकि लक्ष्य है। अगर लक्ष्य नहीं है तो भगवान को याद करना भी निअर्थ हो जाता है, बिना अर्थ। सभी को अपना लक्ष्य बनाना है, सभी को आज अपना लक्ष्य लिखना है। ठीक है, आज सब लोग जो भी बाद में भी पढ़ रहे हैं ना, यूट्यूब पे भी मुड़े अपना लक्ष्य लिखिए, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, फिर कल उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, जो भी गलत या सही जैसा भी होगा। बाप से प्रीत नहीं तो सर्विस में भी नहीं है। कोई को सिर्फ अल्फ और बे का राज समझाना तो बहुत सहज है। हे भगवान, हे परमात्मा कहे याद करते हैं, परंतु उनको जानते बिल्कुल भी नहीं है। बाबा ने समझा है हर एक चित्र में ऊपर परम पिता त्रिमूर्ति शिव भगवान वार जरूर लिखना है, तो कोई कुछ नहीं कह सकता। हमने जो अपने 4 पेज बनाए हुए हैं उसमें क्या लिखना है? त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच टू मी, भगवान मुझे बोल रहा है।
अभी तुम बच्चे तो अपना सैपलिंग लगा रहे हो, अपनी सैपलिंग लगा रहे हो। सभी को रास्ता बताओ तो बाप से आकर वर्षा ले। बाप को तो जानते ही नहीं, इसलिए प्रीत बुद्धि नहीं है। पाप बढ़ते बढ़ते एकदम तमो प्रधान बन पड़े हैं। बाप के साथ प्रीत उनकी होगी जो बहुत याद करेंगे। बाप के साथ प्रीत उनकी होगी जो बहुत, उनकी ही गोल्डन एजड बुद्धि होगी। उनकी ही गोल्डन एजड, उनकी बुद्धि सोने का बर्तन बनती जाएगी। अगर और तरफ बुद्धि भटकती होगी तो तमो प्रधान ही रहेंगे। बल सामने बैठे हैं तो भी प्रीत बुद्धि नहीं कहेंगे, क्योंकि याद ही नहीं करते। प्रीत बुद्धि सामने बैठे हैं पर प्रीत बुद्धि नहीं है तो बुद्धि भटकती रहेगी। कभी मोबाइल देखते रहेंगे, कभी व्हाट्सएप देखते रहेंगे, कभी इधर देखते रहेंगे कौन आ रहा है, कभी इधर देखते रहेंगे कौन जा रहा है। ठीक है, कभी सो जाएंगे। नींद क्यों आती है? विकर्मों की वजह से। बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस है कि आपकी थकान हो और आपको नींद आ रही। नींद आती है विकर्मों की वजह से। वे धारण करेंगे और ऊपर भी रहम करते रहेंगे कि बाप को याद करो तो तुम पावन बनेंगे। यह किसको भी समझाना तो बहुत सहज है। बाप स्वर्ग की बादशाही का वर्षा बच्चों को ही देते। तो एक ही सीधा सा कॉन्सेप्ट है, बाप स्वर्ग की बादशाही का वर्षा बच्चों को देते, सिर्फ और सिर्फ बच्चा बनना है। जरूर शिव बाबा आया था, तब तो शिव जयंती मनाते हैं ना। राम, कृष्ण आदि सब होकर गए हैं, तो सब तो मनाते आए सब, तब तो मनाते आए हैं ना। राम कृष्ण होकर गए हैं, तभी तो उनकी जयंती मनाते हैं। शिव बाबा को भी याद करते हैं क्योंकि वह आकर बच्चों को विश्व की बादशाही देते हैं। ये जो पढ़ाई है ये विश्व की बादशाही के लिए। आज 1 मार्च 2025 को बाबा ये शब्द बोल रहे हैं, यानी का इसका अर्थ है कि अभी भी पूरा चांस है। आज की बात है ये, आज से भी शुरू किया जा सकता है। आज से भी वो दृढ़ता लाई जा सकती है। नया कोई इन बातों को समझ ना सके, भगवान कैसे आकर वर्षा देते हैं, बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि है। शिव भगवान आज 22 जनवरी 1970 को बाबा ने बोला कि अपने को अति पुरानी आत्मा समझो, अति पुरानी से पुरानी आत्मा समझो। ऐसे शब्द बाबा ने 1970 में बोले। ये नशा रहे कि पुरानी से पुरानी आत्माएं हैं हम। याद करने की बुद्धि नहीं है। बाप खुद कहते हैं तुम आधा कल्प के आशिक हो, मैं अब आया हुआ हूँ। भक्ति मार्ग में तुमने कितने धक्के खाते हो, परंतु भगवान तो कोई को मिला नहीं। भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाते हो, भगवान तो किसी को मिला नहीं। यहाँ कितने धक्के खाते हो, भगवान मिला? कौन कौन से धक्के यहाँ ब्रह्मा कुमारी इसमें नहीं खाने हैं? कौन कौन से धक्के खाते रहते हैं हम? सहारों के धक्के। किसी का सहारा ढूंढना, किसी का क्लासेस बना, टू मच क्लासेस, टू मच क्लासेस। ठीक है ना, नाम मान शान का धक्का। ठीक है, मांगना, मांगना। कोई स्पेशल डिश बनी है और वो सपोज टू बी हमारी रीच से बाहर है, तो रास्ते ढूंढेंगे। नहीं जाओ इन सब चीजों में। ठीक है, ब्रह्मा भोजन की वैल्यू पता होगी तो ब्रह्मा भोजन में बुद्धि जाएगी ही नहीं। वो खुद स्वीकार होगा, सहज स्वीकार होगा। अगर मेरी बुद्धि किसी भी प्रकार के खाने में जा रही है तो वो ब्रह्मा भोजन नहीं। आज क्या बन रहा है, मतलब खत्म। बहुत सूक्ष्म है, आज तो विशेष है। खत्म, तुमने पहले ही झूठा कर दिया उसे। बहुत सूक्ष्म है। आज तो मजा आएगा, आज तो रसगुल्ले बनेंगे। खत्म, तुमने झूठा कर दिया उसे, वो भगवान का था। अव्यक्त महावाक्य है ये बाबा के, मैं नहीं बोल रहा हूं। अव्यक्त महावाक्य हैं, संकल्पों में भी झूठा नहीं करना है उसे। कल को ब्रह्मा भोजन की बुक शुरू कर रहे हैं ना, उसमें देखना ये महावाक्य हैं। परंतु भगवान तो कोई को मिला ही नहीं। अभी तुम और यहाँ मन में तो सोचो, कहाँ कहाँ ट्रेवल करके चले जाते हैं। आज शर्मा जी की बेटी की छोटे लड़के की बड़ी बहन की शादी है,
वहां ब्रह्मा भोजन रखा है केवल बी के परिवार के लिए, चलो। ठीक है। परंतु भगवान तो कोई को मिला नहीं। अभी तुम बच्चे समझते हो भारत में ही आया था और मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताया था। श्री कृष्ण तो यह रास्ता बताते नहीं। तो क्या खाना नहीं खाना चाहिए? खाना चाहिए। जैसे भगवान यहाँ पर बंधुवन में आते हैं, लाखों लोगों के लिए भोजन बनता है, और भगवान की थाली में इतना सा होता है। तो मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी बनना है ना, तो स्वीकार करने जाना है, डाउनलोड करने नहीं जाना। ठीक है ना? वो जो मेमोरी स्पेस है, वो योर मेमोरी इज फुल है, काइंडली डिलीट सम ओल्ड आइटम्स। टमी से आवाज आ रही है, भाई रहने दो प्लीज, क्या करूं मैं इतने बोझ का। और इधर बुद्धि, नहीं नहीं नहीं, ये भी अच्छा, ये भी अच्छा है, तो ये नहीं करना, स्वीकार करने जाना है। हम क्या करते हैं कि भाई ब्रह्म भोजन का पता नहीं है, अगले 6 महीने का यहीं डाउनलोड कर लो। फिर कल को मुरली गाया, कल को अमृत वेला गाया, बाबा बस कल आपको भोजन खाया। तो भगवान से प्रीत कैसे जुटे, सो भारतवासियों को ही बाप आकर सिखलाते हैं। आते भी हैं भारत में, शिव जयंती मनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, ऊंचते ऊंचे भगवान, उनका नाम है शिव, इसलिए तुम लिखते हो शिव जयंती हीरे तुल्य। बाकी सबकी जयंती कौड़ी तुल्य है। अथॉरिटी ही बोल सकती है ये बात। अथॉरिटी ही बोल सकती है ये बातें। ऐसे लिखने से बिगड़ते हैं, इसलिए हर एक चित्र में अगर शिव भगवान उवाच लिखा होगा तो तुम सेफ्टी में रहेंगे। भाई भगवान बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। कोई कोई बच्चे पूरा नहीं समझते तो नाराज हो जाते हैं। माया की ग्रहचारी का पहला वार बुद्धि पर होता है। माया की ग्रहचारी का पहला वार बुद्धि पर होता है। तो सीधे ही बुद्धि ये नहीं कहती कि बाहर का खा लेना चाहिए। पहले बुद्धि कहती है कि नहीं नहीं, बाबा ने कहा है ना, पहले ही माया अमृत वेला मिस नहीं कराएगी। पहले पहले बुद्धि कहेगी थोड़ी देर, पहले पहले दिन मुरली मिस नहीं कराएगी रेगुलर वाली। कोई बात नहीं, आज डायरी भूल गई तो क्या हो गया। डायरी आप सेंटर पर पहुंच गए और डायरी नहीं लाए, वापिस जाओ, डायरी लेके फिर वापिस आओ, चाहे आधी से ज्यादा मुरली निकल जाए, अगले दिन से कभी भी नहीं भूलोगे। लेकिन जिस दिन आपने सोचा कोई बात नहीं पेपर पे लिख लेती हूँ, तो बस उस दिन गए। माया की चालें ये। ठीक है। और हमेशा भोग स्वीकार करते हैं। आज आपकी फेवरेट डिश पड़ी है, हमेशा तो मैं भोग ही स्वीकार करती हूँ, आज थोड़ा सा नहीं। बाप से ही बुद्धि योग तोड़ देती है, जिससे एकदम ऊपर से नीचे गिर जाते हैं, एकदम ऊपर से नीचे। और ऊपर से नीचे कैसे गिरते हैं? ऐसे धड़ाम से नहीं गिरते। कल मैंने वो जो आपने किया ड्रिल वाला योग, हाँ सूक्ष्मतल लिफ्ट वाला योग, तो वो मैंने किया। तो उसमें यही चीज आई। तो मैं क्या करता था, मैं यहाँ से लिफ्ट में चढ़ता था, फिर ऊपर जाता था, फिर ऊपर जाता था, और वहां से एक क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में, रोलर कोस्टर बोलते हैं क्या, वो ऐसे एक फिसल पट्टी बनी हुई थी। तो मैं आत्मा वहां से पंख जैसे होता ना, ऐसे 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 धीरे धीरे उसमें फिसल के फिर से नीचे आ रही थी। फिर से लिफ्ट आ रही थी, मैं फिर से ऊपर जा रहा था, फिर फिसल पट्टी में बैठ के सूक्ष्म वतन से होता हुआ फिर मैं यहाँ के बैठ रही थी, फिर ऊपर जा रही थी, फिर वहां से फिसल पट्टी बनी हुई थी, सब कुछ देखता हुआ फिर मैं यहाँ के बैठ जा रही थी। तो माया भी बहुत धीरे धीरे ऐसे, बहुत धीरे धीरे आपको नीचे लाएगी, एकदम ऐसे नहीं, धीरे धीरे। देहधारियों से बुद्धि योग अटक पड़ता है, तो बाप से विपरीत हुए ना, देहधारियों से बुद्धि योग। और सबसे ज्यादा कौन से देहधारियों से बुद्धि योग अटकता है बताओ? कौन से देहधारियों से सबसे ज्यादा बुद्धि योग अटकता है, जल्दी से बताओ। अलौकिक। अलौकिक से तो बिल्कुल भी नहीं अटकता है कुछ भी। कितने अलौकिक को याद करते हो आप? देह से, कौन से देह से? खुद के, ओके, अपने से। ठीक है, बच्चे से। मुझे लगता है जिनसे हमारे कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा होते हैं, वैसे तो सबका अपना अपना है ना, जिनसे हमारे कार्मिक अकाउंट होते हैं निगेटिव, वो बहुत याद आते हैं। ठीक है, जिनसे, एक तो है देह से बुद्धि अटकना, एक बहुत प्यारे होते हैं, मेरा बच्चा है, मेरी मम्मी है, मेरे पापा है, मेरी नानी है। दूसरे हैं जिनसे हमारे कॉन्फ्लिक्ट है, जिनसे हमारी लड़ाई हुई। इस बार मौसी जी को आने दो, अच्छे से बताऊंगी।
ठीक है, तो वो भी होता है। हाँ, पिछली बार उन्होंने शादी में ये किया था, इस बार गिन गिन के। अच्छा, बुद्धि ऊपर से टूटती है तो एकदम नीचे गिर पड़ते हैं। भले ये अनादि बना बनाया ड्रामा है, फिर समझते समझाएंगे तो सही ना। विपरीत बुद्धि से तो जैसे बांस आती है नाम रूप में फंसने की। ये ध्यान से सुनना। विपरीत बुद्धि से, अब देखो भगवान कहाँ बैठा होगा। हम सारे भगवान से सबसे ज्यादा, सबसे ऊंच विपरीत बुद्धि थे। सबसे ज्यादा देहाभिमान था। बाबा कह रहे जिनका देह में बुद्धि है उनसे सबसे ज्यादा बांस आती है, फिर भी बाबा हमारे बीच में आके बैठता है। आपकी कार वगैरह गुजरती होगी ना कहीं से ऐसे स्मेली एरिया से, तो आप अपने खिड़की दरवाजे बंद कर लेते होंगे। बाबा क्या करे? बाबा का पोस्चर बनाना। हाँ, जो भी अपनी अपनी चेकिंग सब। और बाबा नाक बंद करके बैठे, बच्चे मीठे बच्चे मीठे बच्चे। फिर आप आत्मिक स्टेज में थोड़ी सी आत्मा की लाइट जगा। फिर बाबा थोड़ा, ठीक है अब ठीक है, अच्छा लग रहा है। नहीं तो सर्विस में खड़ा हो जाना चाहिए। बाबा ने कल भी अच्छी रीति समझाया था, मुख्य बात ही है गीता का भगवान कौन, इसमें ही तुम्हारी विजय होनी है। तुम पूछते हो कि गीता का भगवान श्री कृष्ण या शिव, सुख देने वाला कौन? सुख देने वाला तो शिव है, तो उनको वोट देना चाहिए। शिव देने सुख देने वाला तो शिव है, तो उनको वोट देना चाहिए, उनकी ही महिमा है। अब वोट दो गीता का भगवान कौन। शिव को वोट देने वाले तो कहेंगे प्रीत बुद्धि। यह तो बहुत भारी इलेक्शन है, पूरे विश्व में ये इलेक्शन हो रही है। हम इसमें खड़े हो रहे हैं, हमने वोट दिया है भगवान को। यह सब युक्तियां है उनकी बुद्धि में आएंगी जो सारा दिन विचार सागर मंथन करते रहेंगे। ये युक्तियां उनकी बुद्धि में आएंगी जो सारा दिन विचार सागर मंथन करते रहेंगे। कई बच्चे चलते चलते रूठ पड़ते हैं। हम्म। अभी देखो, अभी देखो तो प्रीत बुद्धि, अभी देखो तो प्रीत टूट पड़ती है। रूठ जाते हैं, कोई बात से बिगड़े तो कभी भी याद भी नहीं करेंगे। आपको कहानी सुनाई थी ना साकार में। नाम था, नाम मुझे ठीक से याद नहीं है, मुंबई की माता जी थी साकार की। तो उनकी ड्यूटी थी गीत चलाने की। तो गीत चलाने से पहले झोपड़ी में जाके बाबा से पूछ के आना होता था। बाबा ने कहा बच्चे, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन चला देना। तो उन्होंने आया, रिकॉर्ड लगा दिया। रिकॉर्ड लगाया तो रिकॉर्ड चलाया, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। बाप दादा आ गए। तो बाप दादा कहते हैं कि मैं यहाँ के बैठा हूँ, ये अभी भी गीत लगाए बैठी है कि छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। तो उनको बात फील हो गई, छोटी बच्ची थी भाई। तो सारा दिन खाना नहीं खाया तो रूम में, और कोइंसिडेंटली मनमोहिनी दीदी शायद उनके रूम के आसपास रहते होंगे। तो सारा दिन बच्ची दिखाई नहीं दी, ना सेवा में आई, क्या हुई? तो शाम को दीदी ने पूछ लिया कि, तो उस समय तो भाई बच्चे बच्चे होते हैं, अब पता नहीं किस तरीके की उनके रिलेशन थे। क्योंकि अभी तो बुढ़े ने कहा कि ये गाना लगाओ, और इतनी देर में मेरी भरी क्लास में ऐसे इंसल्ट करी। तो क्या, अरे अरे अरे, ओहो बच्ची को बुलाओ, बच्ची को बुलाओ, मैं बच्ची के साथ खाना खाऊंगा। तो बाबा ने दादी को बहुत प्यार किया और बोला, अरे बच्ची, वो जो गीत चलाने के लिए कहा था वो मैंने कहा था, और वो जो बोल रहा था कि मैं यहाँ आ गया हूँ वो शिव बाबा बोल रहा था। तो तब तो बच्चे थे, तो तब समझ में आया, तो तब चीजें नॉर्मल हुई। तो कोई कोई छोटी सी बात होती है तो रूठ पड़ते हैं। कोई बात से बिगड़े तो कभी भी याद नहीं करते, चिट्ठी भी नहीं लिखते, गोया प्रीति नहीं। देखो हम तो रोज चिट्ठी लिखते हैं। आज बाबा को स्पेशल लेटर लिखना है, ठीक है, चार्ट देना भी चिट्ठी लिखना है, लेकिन आज विशेष बाबा को स्नेह की चिट्ठी लिखनी है। आपके मिलने से मेरे जीवन में क्या परिवर्तन आया, मेरे जीवन का क्या लक्ष्य है, और मैं किन किन चीजों को अभी मेहनत कर रहा हूँ, किन किन चीजों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। कोई बात से बिगड़े और उसके लिए, सबके लिए थैंक यू। इस पुरुषार्थ के लिए, इस जीवन के लिए, इस समझ के लिए। हाँ, ये जो समय मिला है, इतने आराम से घर पे बैठकर योग करना कितनी बड़ी ताकत है बाबा की। है ना, कितना सहयोग मिला है। दुनिया में क्या क्या हो रहा है। कोई बात से बिगड़े तो कभी भी याद नहीं करेंगे, चिट्ठी भी नहीं लिखेंगे, गोया प्रीति नहीं है। तो बाबा भी 6-8 माह चिट्ठी नहीं लेंगे, बाबा भी लिखते हैं, तुम नहीं लिखते मैं भी लिखता, कर लो। ठीक है। तो बाबा कालों का काल भी है ना, साथ में धर्मराज भी, धारणाओं का राजा है बाबा। तो धर्मराज को निगेटिव रूप से लेते हैं कि
धारणाओं का राजा है। धारणाओं का राजा माना कि कल को जब तुम चेकिंग होगी तो सिंपल भाई ये धारणा नहीं कि ये तुम्हारे नंबर कट गए, जाओ पिछली क्लास में ही बैठो। बाप को याद करने की फुर्सत नहीं तो तुम क्या पद पाओगे भाई। बाप को कल का एक अनुभव मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारी एक बहन है, उसका नाम है हा, HA, हा। तो वो वियतनाम से आई है। तो पिछली बार वो क्लास में आई थी तो उसने क्लासेस की। तो हमारी जितनी भी अंग्रेजी थी सारी लिमिट पुश करके उसको समझाया, थोड़ा सा लक्ष्य के बारे में समझाया, मधुबन के बारे में समझाया। उसको याद है कि आपने कहा था कि मधुबन का एक दिन एक साल के, एक हफ्ता एक साल के पुरुषार्थ के बराबर होता है। तो आज वो जा रही है तो कल अपना अनुभव सुना के गई कि भाई जी जिस दिन से मैं आई थी और अभी तक मैं विशेष यही संकल्प लेके आई थी कि मुझे पूरे साल का कमाना है। तो उसने हर दिन बैठ के 10 घंटे योग किया है, हर दिन बैठ के। और फिर मतलब वैसे तो बहुत इमोशनल हो गई थी, रोने लगी कि अब जाहिर सी बात है निमित को थैंक यू बोलेंगे, लेकिन मजा आता है तब जब ऐसे रिजल्ट देखते हैं ना कि हाँ जिम्मेवार आत्माएं पैदा करने की जो ताकत होती है ना भाई, वो फिर मधुबन के लिए तब लगता है कि कुछ हम कर रहे हैं। मधुबन में आओ, ऐसी जिम्मेवार आत्मा चाहिए। उसने खुद कहा कि मैं इसीलिए क्लास में नहीं आती थी कि क्योंकि मुझे 10 घंटे पूरा करना था और ये भी आपका ही डायरेक्शन था। मैंने कहा मेरा नहीं है, बाबा का डायरेक्शन है कि अगर मधुबन निवासी हो तो जिम्मेवारी उठाओ। तो खूब मतलब उसको बहुत अच्छे अच्छे अनुभव भी हुए और बहुत मतलब इमोशनल थी बताते वक्त कि मुझे इतने साल हो गए थे लेकिन इस बार जो मधुबन का एक्सपीरियंस रहा वो थोड़ा सा, थोड़ा नहीं बहुत अलग रहा है। ऐसे बाद में भी हम क्लास के बाद भी थोड़ी देर मिले तो उसने बताया, कल भी उसने नाइट भट्टी करी पूरी। तो जिम्मेवार आत्माएं, जिम्मेवार आत्माएं। ठीक है, ये नहीं है कि मधुबन में आ गए सेवा मिल गई और सालों साल में समर्पित हो गया और कुछ कर नहीं रहा, ये कुछ नहीं होता है। रहे तो यहाँ मजदूर भी रहे। ठीक है ना। तो मधुबनी इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो कहीं से भी निभाई जा सकती है। तो बाबा भी नहीं लिखते हैं, बाप को याद नहीं करने की फुर्सत नहीं तो तुम क्या पद पाएंगे, पद भ्रष्ट हो जाएगा। शुरू में बाबा ने बड़ी युक्ति से पद बतलाए थे। अभी तो, अभी तो वह हैं थोड़े ही। बाबा ने पहले बहुत युक्ति से पद बतलाए थे, अभी वो हैं थोड़े ही। कौन सी युक्ति थी बताओ। आपको भी वो युक्ति हमने बतलाई थी। कौन सी युक्ति थी बतलाओ जिसमें बाबा ने पद बतलाए थे। बोलो। अरे यस, पारुल दीदी, त्रिशा दीदी राइट, अनिल भैया राइट। नाम, नाम, अपने अपने नाम लिखो। चलो यूट्यूब वाले भी अपने अपने नाम लिखो। और जिन यूट्यूब वालों ने अपने नाम सेलेक्ट नहीं किए हैं, आज ही हमारे चैनल पर जाके, जैसे अभी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के नीचे चैनल, चैनल के नीचे कम्युनिटी, कम्युनिटी के नीचे पोस्ट देखिएगा, उसमें सारे नाम है, उसमें से एक नाम आज आपको चूज करना है। एक नाम अपना चूज करना है, मेरा नाम कौन सा है। ठीक है। अब नाम, यहाँ भारत में कहावत है नाम में बहुत ताकत होती है। ठीक है ना। देखो सबको अपने नाम याद है। हर्षित मोहिनी, भोली दादी, जानकी दादी, इंद्रमणि, इंद्रामणि, कृष्ण मोहिनी। देखो जानकी दादी, रहेगा भंडारा ही साथ, पता नहीं क्या लिखा है। ठीक है। ओके। सब अपना नाम सिलेक्ट करो और इस पर काम करो। इस पर काम करो, रोज अपना नाम लिख के रिवाइज करो, रोज अपना लक्ष्य नाम के साथ रिवाइज करो। ठीक है ना। ब्रह्मा कुमार, विश्व रतन, शांतामणि। घबराओ नहीं, इन नामों को लेने से घबराओ नहीं। ठीक है ना। जब भी आप किसी को कहोगे कि मैं चाहता हूं मैं इस देश का प्रधानमंत्री बन जाऊं, तो सब लोग हंसेंगे ही, जैसे अभी आप हंस रहे हो। लेकिन अगर लक्ष्य है तो बनोगे। नाम लेने में क्या घबराहट है, भगवान ने दिए हैं। फिर से। ठीक है। तो अब तो फिर माला बननी है, फिर माला बननी है। सर्विसेबल की तो बाबा भी महिमा करते रहेंगे। जो खुद बादशाह बनते हैं तो कहेंगे हमारे हम जिस भी बने। अंडरलाइन करो इस बात की। शिव भगवान आज जो खुद बादशाह बनते हैं तो कहेंगे हमारे हम जींस भी बने। क्योंकि हम यहाँ किसी को ज्ञान नहीं दे रहे। कभी भी मत कहो कि हम प्रजा बना रहे हैं, हमेशा कहो हम अब परिवार बना रहे हैं। प्रजा बनाओगे तो वही प्रजा जैसी बनेगी वही दुख देगी। भाई आदि धारणाओं वाला मंत्री आपके पास आ गया,
सरकार हम सोच रहे हैं कि हम समर्पण कर दें, जान बच जाएगी। तो ऐसी राय आपको कोई दे द्वापर युग में, फिर क्या होगा? सारी उम्र जेल में पड़े रहोगे और सारे ही राजा है, महाराजन हम लड़ेंगे, ये विजय हमारी है, ये धरती हमारी है, जान दे देंगे। परिवार का परिवार खड़ा है, कोई ताकत ही नहीं है। 3,500 साल कोई हमारी तरफ आंख उठा के भी देख ले, शिव भगवान हूं आज। तो जो बादशाह बनते हैं तो कहेंगे हमारे हम जिस भी बने, यह भी हमारे मिसल राज्य करे। इसे कहते हैं ताकत, राजाएं पैदा करना, विश्व महाराजाएं पैदा करना। ये किसी को नीचे मत गिरा, नहीं नहीं आप लेट आए हो, नहीं नहीं आपसे योग नहीं होगा। सारा मदार है धारणाओं पे। आत्मा कितनी अपने आप को ऊपर उठा सकती। अब माता, राजा को अन्नदाता माता पिता कहते हैं। अब माता तो है जगत अम्बा, उन द्वारा तुमको सुख घनेरे मिलते हैं, तुम्हें पुरुषार्थ से ऊंच पद मिलता है। तुम्हें पुरुषार्थ से ऊंच पद, पुरुष अर्थ अपने लिए करना है सब कुछ। जो कुछ तुम दे रहे हो अपने को दे रहे हो, किसी को सुख अपने को दे रहे हो, किसी को दुख अपने को दे रहे हो, और 1000 गुना रिटर्न होके आएगा। तो सावधान। किसी के लिए प्लॉटिंग प्लानिंग कर रहे हो, अपने लिए प्लानिंग कर रहे हो, किसी के लिए प्लॉटिंग कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो। किसी को नीचे गिरा रहे हो, अपने को गिरा रहे हो। तो जो कुछ तुम दे रहे हो अपने को दे रहे हो। तुम्हें पुरुषार्थ से ऊंच पद पाना है। दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को मालूम होता जाएगा कौन कौन क्या बनेगा। दिन प्रतिदिन पता हो जाए तो कौन कौन क्या बनेगा, समझे? तो अपना भी पता चलेगा, कितना ब्यूटीफुल डे होगा वो। रिजल्ट के दिन से किसे डर लगता है? रिजल्ट के दिन मेरी ऐसी अवस्था होती थी एकदम, एक अगर बाबा बस आज बचा लो। पूरे साल बाबा नहीं पता था, बस आज। कौन कौन क्या बनेगा? सर्विस करेंगे तो बाप को भी याद करेंगे, सर्विस ही नहीं करते तो बाप को याद क्या करेंगे? बाप याद उन बच्चों को करेंगे जो प्रीत बुद्धि हो। बाबा याद उनको करेंगे जो प्रीत बुद्धि होंगे। यह बाबा ने समझाया है। किसी की दी हुई चीज पहनेंगे तो उनको जरूर याद आएगी, बाबा के भंडारे से लेंगे तो शिव बाबा की याद आएगी। बाबा खुद अनुभव बतलाते हैं, याद जरूर पड़ती है, इसलिए कोई की भी दी हुई चीज नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, तो ये दी हुई चीज का मतलब है अगर कोई स्पेशली हर बार आपको कुछ ना कुछ दे रहा है और वो आपके काम के नहीं है तो उसे यज्ञ में डाल देनी चाहिए। लेकिन जैसे कई बार कोई कंपटीशन होता है या आप आते हैं, भगवान के द्वारा मिली हुई कोई सौगातें आपको दी जाती हैं और आपको सामने वाले की इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है कि ये ईश्वरीय सौगात है, वो आपकी है। ठीक है, बाबा भी किसी ना किसी माध्यम से ही देगा ना, लेकिन कोई पर्सनली बार बार आपको पर्सनली ट्रीट कर रहा है तो इट इज डेंजरस, रखनी नहीं चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे से कीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, एक विदेही विचित्र बाप से सच्ची दिल रख प्रीत रखनी है। सदा ध्यान रहे माया की ग्रहचारी कभी पर बुद्धि का वार ना कर दे। कभी भी बाप से रूठना नहीं है। सर्विसेबल बन अपना भविष्य ऊंच बनाना है। किसी की दी हुई चीज अपने पास नहीं रखनी है। वरदान, शुद्धि की विधि द्वारा किले को मजबूत करने वाले सदा विजयी और निर्विघ्न भव। शुद्धि, इस किले में हर आत्मा सदा विजयी और निर्विघ्न बन जाए, इसके लिए विशेष टाइम पर चारों ओर एक साथ योग के प्रोग्राम रखो। फिर कोई भी इस तार को काट नहीं सकेगा, क्योंकि जितनी सेवा बढ़ाते जाएंगे उतना माया अपना बनाने की कोशिश भी करेगी। इसलिए जैसे कोई भी कार्य शुरू करते हो उस समय शुद्धि की विधियां अपनाते हो, ऐसे संगठित रूप में आप सर्व श्रेष्ठ आत्माओं का एक ही शुद्ध संकल्प हो, विजयी। यह है शुद्धि की विधि। हम विजयी हैं, सारा परिवार विजयी है। जो अभी आज जो चार्ट आएगा उसमें ये पॉइंट है, अभी क्लियर करेंगे, जिससे किला मजबूत हो जाएगा। स्लोगन है, युक्ति युक्त व यथार्थ सेवा का प्रत्यक्ष फल है खुशी। अगर युक्ति युक्त सेवा कर रहे हो और यथार्थ सेवा कर रहे हो, खुशी। कल क्या बताया? पुरुषार्थ अर्थात सुख देना, खुशी। खुशी नहीं मिल रही है और खुशी क्या करती है? पुश करती है योग की तरफ। अच्छा, ओम शांति। तो विशेष चार्ट के लिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हम शिवरात्रि पर योग कर रहे थे,
अभी इस महीने विशेष आधा घंटा विश्व के सर्व ब्राह्मण परिवार का जो कल्प वृक्ष है उसको आकाश देना है। जैसे हम शिवरात्रि के लिए कर रहे थे, विश्व में जितनी भी ब्राह्मण आत्मा है उनका कल्प वृक्ष बनाना है और उस कल्प वृक्ष में सबको साकाश देनी है विशेष नुमा शाम। मैं कल्प वृक्ष की जड़ों में सर्वोच्च ब्रह्मा बाप समान तपस्वी इस ब्राह्मण परिवार की एक एक आत्माओं को उनकी संपूर्ण पावनता के लिए जो भी गुण, शक्ति, ज्ञान, कोई किसी भी चीज की आवश्यकता है उसकी शक्तियां बाबा से लेके सबको दे रहा हूं। ठीक है, बाकी पूरा चार्ट आज आ जाएगा। कल से हम चार्ट शुरू करेंगे जिसमें ब्रह्मा भोजन की बुक रखी गई है, साइलेंस को विशेष स्थान दिया गया है और ये साकाश वाली सेवा को विशेष जो बाबा ने आज याद भी कर लिया है। चार्ट तो बन गया था पर ऑडियो नहीं बनी थी और आज फिर एक बुक का आखिरी श्रवण भी रह रहा था तो मैंने सोचा कल ही भेज देंगे। ओके, ओम शांति। किसी का कोई प्रश्न है तो प्लीज बताइए। तो आज का प्रैक्टिकल होमवर्क क्या हुआ? पहला, गीत को अच्छी तरीके से 3 बार सुनना है। गीत को अच्छी तरीके से एक एक शब्द पर योग करना है। ठीक है, गीत को 3 बार सुनना है। दूसरा प्रैक्टिकल होमवर्क, बाबा को बहुत स्नेह से, बहुत प्यार से लेटर लिखना है जिसमें बताना है मैं वर्तमान में क्या कर रही हूँ, मेरा क्या लक्ष्य है और उसके लिए आपने जो जो चीजें, जो जो साधन मुझे दिए उनके लिए दिल से शुक्रिया। ठीक है, फिर प्रीत शब्द के सारे सेंटेंस हाथ से निकाल के, ठीक है, अपनी कॉपी में नोट डाउन करने। प्रीत शब्द के, बाबा ने प्रीत के लिए कितनी चीजें बोली हैं, प्रीत शब्द कितनी बार आया है, सबको अपना लक्ष्य लिखना है। ठीक है ना, सबको अपना लक्ष्य जरूर लिखना है। लेटर में भी अपना लक्ष्य जरूर लिखना है और लिखने का होमवर्क आपको आ ही गया है। ठीक है, पहला है ये वक्त जा रहा है तो हमें क्या क्या कर लेना है, और दूसरा प्रीत बुद्धि का टॉपिक था शायद। ठीक है, तो वो दोनों में से एक सिलेक्ट करके आपको भेज देंगे। ओके, ओम शांति। चलिए बाबा को याद करते हैं। हाँ, दीदी का क्वेश्चन है कि बच्चे के साथ इतना योग नहीं हो पाता है। आप ऐसा कीजिए, बच्चे की भ्रुकुटी में शिव बाबा को बिठा दीजिए। ठीक है, समझ गए? तो अब जब भी बच्चे को खिला रहे हैं तो शिव बाबा को खिला रहे हैं, जब भी बच्चे को फीड कर रहे हैं तो शिव बाबा को फीड कर रहे हैं, जब भी बच्चे को उछाल रहे हैं तो शिव बाबा को उछाल रहे हैं, जब भी बच्चा रो रहा है तो शिव बाबा आपको बुला रहा है। ठीक है, दिस इज द वे। इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं, है ना? जब भी बच्चे को स्नान करा रहे हैं, कपड़े पहना रहे हैं, वो सब कुछ शिव बाबा को कर रहे हैं। ठीक है, अब वो देह मत देखना, आत्मा देखना। ठीक है, अरे मेरा शिव बाबा। हाँ ठीक है, चलो, चले बाबा को याद करते हैं।